देश भर में विजयदशमी की धूम है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। देश भर के कई शहरों में रावण दहन किया गया। रावण दहन से बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। कई शहरों में रावण दहन हुआ। कुछ तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय दिल्ली, श्रीनगर, पटना, देहरादून, वाराणसी और जम्मू की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रावण दहन की ये तस्वीरें। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ये संदेश आज विजयदशमी के दिन। अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। दिल्ली, श्रीनगर, पटना, देहरादून, वाराणसी और जम्मू की ये तस्वीरें। विजय पर्व, विजय गाथा आज गाया जाता है। दशहरा हमें सिखाता है कि कैसे घमंड चूर चूर हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अच्छाई पर जीत से दुनिया को सीख मिलती है। आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का दहन किया था। रंजना मेरी सहयोगी इस समय नोएडा स्टेडियम से जुड़ी हुई हैं। रंजना, क्या तस्वीरें हैं वहां से? जाहिर है आज के दिन कई संदेश मिलते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सत्यनारायण गोयल जी, पंकज जिंदल जी, बिल्कुल शिखा, लोगों को अभी यहाँ पर और इंतजार करना होगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है वो नोएडा स्टेडियम में है और अभी जब मंच से यहाँ पर संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी, उसे सुधारने की कोशिश की गई और थोड़ा लेट होगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो वक्त था 8:30 बजे के करीब यहाँ पर रावण दहन का, वो 1 घंटा डिले हो सकता है। अब आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले की तस्वीर देखी होगी। भारी बारिश दिल्ली और नोएडा में अभी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में उत्साह है। देखिए इन तस्वीरों के जरिए, इन कैमरे के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाएंगी यहाँ पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। यानी कि लोग, आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में अपने फैमिलीज के साथ मौजूद है, बच्चे यहाँ पर मौजूद है और जो एक्साइटमेंट है रावण दहन को देखने को लेकर वो यहाँ पर बिल्कुल कम नजर नहीं आ रही है बारिश के बावजूद। अब मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाइए। देखिए सामने तस्वीर है दशहरा पर रावण जो कि 80 फीट का है, कुंभकर्ण 75 फीट और मेघनाथ 65 फीट के पुतलों का दहन करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद किया जाएगा। और आप ये देखिए पोशाक रंग बिरंगे और इसी के साथ साथ जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर जगमगाते नजर आ रहे हैं। सुंदर आतिशबाजी भी होगी और वो तस्वीरें भारत 24 के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे, दर्शकों को पहुंचाएंगे। और ये देखिए मेले का भी आयोजन किया गया है, रामलीला का मंचन भी दूसरी तरफ जारी है और यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कुछ लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर क्या कुछ देख रहे, क्या महसूस करें, क्या संदेश देखना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर किसके साथ पहुंची? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा गौतम है। मैं अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ थे। काफी बारिश हुई है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग पहुंचे, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रोग्राम दशहरा का ऐसा होता है जिसे सब लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि रावण दहन एक देखा जाए तो सच्चाई, बुराई पे अच्छाई की जीत है। इसी वजह से हम सब लोग भी वही दिखाने अपने बच्चों को ले आए हैं कि अच्छाई हमेशा जीत। आप कितनी बार आ चुके हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रथम गौतम है। मैं यहाँ पे अभी पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है कि रावण दहन अभी थोड़ी देर में देखना है? नहीं, मुझे लग रहा था कि रावण दहन नहीं होगा, वहाँ पे मिलेगा, पर अब पता चला कि यहाँ पे रावण दहन है। ठीक है, आपका नाम क्या है? देवांग गौतम। कैसा लग रहा है रावण दहन आप देखने? कितनी बार आ चुके हो आप? ये सच कहूँ ये मेरा पहली बार है आया हुआ। तो कैसा लग रहा है, क्या समझते हैं आप इससे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पता चल रहा है कि बुराई के सामने हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। बिल्कुल, देखिए संदेश साफ है कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और बुराई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। बिल्कुल। नीलेश चौहान लखनऊ से मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। नीलेश, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें, क्या वहां पर रावण दहन हो चुका है, क्या कुछ हो रहा है, लोगों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए शिखा, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में रावण के पुतले का दहन होने में भी समय है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
लखनऊ के रामलीला मैदान की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास 500 वर्ष पुराना है। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे पहले यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू किया था, उसके बाद देश भर में रामलीला का आयोजन शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो दर्शक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, रावण दहन देखने के लिए पहुंचे हैं, लखनऊ के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, रूट को डाइवर्ट किया गया है। मंच पर अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो मंच की तस्वीरें दिखाएं कि मंच पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंच चुके हैं, जो कि मुख्य अतिथि हैं। अब इनके उपस्थित होने के बाद जो है रामलीला का मंचन शुरू होगा और उसके बाद करीब 1.5 घंटे तक आतिशबाजी होगी और आतिशबाजी होने के बाद रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो ये अपने आप में लखनऊ का रामलीला मैदान जो है वो इतिहास को समेटे हुए है, क्योंकि लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि लखनऊ तहजीब का शहर है और तहजीब आपको इस पूरे आयोजन में दिखाई भी देगी। एक और जहाँ रामलीला का विशाल ग्राउंड है तो दूसरी ओर ऐशबाग ईदगाह का विशाल ग्राउंड है। दोनों आमने सामने हैं, दोनों के गेट आमने सामने हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का शहर है। तो ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए कि दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि पब्लिक से दूर जो है रावण के पुतले को लगाया गया है, जिसकी थीम भी रखी गई है विदेशी निर्भरता, नस्लवाद और जातिवाद का संपूर्ण नाश हो। ये थीम पर इस बार जो है रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं और मौसम को देखते हुए रावण के पुतले को जो है वाटरप्रूफ बनाया गया है, ताकि अगर बारिश भी होती है तो ऐसे में और बिल्कुल देखिए, आईपी एक्सटेंशन की बात करूं, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, लेकिन कार्यक्रम को रद्द किया गया। उसके बाद भी लोगों के जोश जुनून को आप देख सकते हैं कि ये जो आप सामने ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, लोग आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और अब इंतजार है यहाँ पर किसी भी वक्त रावण का दहन किया जा सकता है। हालांकि बारिश जिस तरीके से हुई है, काफ़ी अव्यवस्था यहाँ पर फैल गई है। आप देख सकते हैं जो पानी है वो यहाँ पर लग गया था। हालांकि आनन फानन में जो कोशिशें हुई, थोड़ा सा पानी को कम किया गया। उसके बाद जो लोग थे, समिति के लोग थे, उन्होंने मुख्य द्वार को खोला, लोगों के लिए खोला। और आप देखिए कि यहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी, लोग जो है अब आपको यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर नज़र आएंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पहुँचना था और ठीक 7 बजे जो रावण दहन का कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेना था। मुख्य मंच की आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। हालांकि बारिश की वजह से बहुत अव्यवस्था हुई है यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोग आज यहाँ पर मौजूद होते और 7 बजे जो आपको सामने ये रावण का पुतला नजर आ रहा है मेरे दाहिने तरफ, बिल्कुल इस पुतले को अब तक जो है 7 बजे का वक्त जो होता है उसी समय इसको रावण दहन का कार्यक्रम था वो फिलहाल रद्द किया गया। लेकिन चूंकि अब कार्यक्रम अपने सुचारू रूप से चलाया जा रहा समिति की तरफ से और मंच पर तमाम जो लोग हैं इस वक्त मौजूद हैं और मंच संचालक की तरफ से इस बात को कहा भी गया है कि बारिश से जो अव्यवस्था हुई है वो जरूर हुई है, लेकिन चूंकि कार्यक्रम पूरी तरीके से पारंपरिक तौर पे जैसे होना है उसको उस तरीके से यहाँ पे संपन्न कराने की जो कवायद है वो की जा रही है और अब से किसी भी वक्त जो है वो रावण दहन आईपी एक्सटेंशन में जो है वो किया जा सकता है, जिसकी तैयारियां एकदम अंतिम रूप में अब पहुंच चुकी हैं। चलिए ठीक है गौरव, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्य प्रकाश सोनी मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड है हमारे साथ मुंबई से। सत्य प्रकाश, अब वहां क्या रावण दहन हुआ है या उसको लेकर के क्या तैयारी इस समय चल रही है? देखिए शिखा जी, थोड़ी देर बाद जो है रावण का दहन किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मुंबई में बारिश हो रही है उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब रावण की तस्वीरें दिखा देते हैं कि अब रावण को पूरी तरह से खोल दिया गया है, जो ढका गया था रावण का चेहरा वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। थोड़ी देर बाद जो है अब रावण दहन किया जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में रावण दहन देखने के लिए यहाँ लोग पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग जो है रावण दहन देखने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जो है यहाँ के सांसद गोपाल सिंह रावण दहन की शुरुआत करेंगे और लगातार यहाँ मंचन भी किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है रावण दहन की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि लगातार बारिश के जिस तरह से रावण दहन में खलल डाली है उसकी वजह से रावण को बार बार बारिश से बचाने के लिए ढकना पड़ा। लिहाजा समय जो दिया गया था 6:30 बजे का, उसके बाद 7 बजे की समय मुकर्रर की गई। 7 बजे के बाद भी आप देख रहे हैं टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन अब घोषणा कर दी गई रावण दहन यहाँ किया जाएगा। तमाम बच्चे परिवार लोग यहाँ आए हुए हैं
हर किसी की एक ही बात है कि रावण दहन की परंपरा जो है वो क्या है, कैसे होती है, इसीलिए तमाम लोगों को यहाँ लाया गया है। ठीक है। कुछ लोग बातचीत भी कर लेते हैं शिखा, देखते हैं अगर बातचीत कर पाते हैं। किसी को खुशी होती है सर, भाई और मेरा दोस्त परिवार के साथ रावण दहन देखने आते हैं, कितना और यहाँ क्या महसूस होती है? देरी हो रही थी किसी न किसी कारण। बहुत मजा आता है और एक विजय पर्व जैसे मनाते हैं अपन लोग, और हर साल होता है। आज 20 साल से हम लोग लगातार इधर आ रहे हैं। बच्चों को यही बोलते हैं कि ये जो रावण है ना, इसने किसी स्त्री का श्रेष्ठ किया था, वो कोई नहीं करे। इसके लिए आपको सावधान रहना है, हिम्मत रखना है, आरएसएस का सेवक बनना है। वापस आ रहा हूँ। तो देखिए, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत जो है हमेशा रावण की होती है। बिल्कुल। राम जी की जीत होती है हमेशा, राम जी की जीत होती है हमेशा। तो देखो, राम जी की जीत होती है, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वापस आऊंगी सत्यप्रकाश। इंदर यादव, रामलीला ग्राउंड दिल्ली से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। इंदर, हम सुबह से ही देख रहे हैं जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही है और रामलीला ग्राउंड जो है वो कई सारी बड़ी चीजों का गवाह रहा है और विजयदशमी का जो पर्व है बड़े धूमधाम से रामलीला ग्राउंड में मनाया जाता है। आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की खुशी, किस तरीके का उल्लास आप इस वक्त देख पा रहे हैं? इतनी बारिश के बावजूद यहाँ पर जो विजयदशमी का त्यौहार है वो उसकी जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई थी, लेकिन बीच में दिल्ली एनसीआर में बारिश ने जो हल्की खलल है वो जरूर डाली। लेकिन अब देखिए, बारिश दिल्ली में फिलहाल रुक चुकी है और कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए, मैं अपने वीडियो से कहूँ तो आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आतिशबाजी का जो प्रोग्राम है फिलहाल वो चल रहा है। साथ ही मेघनाथ के पुतले में इस वक्त जो आग है वो भी लगा दी गई है। हालांकि बारिश की वजह से जो पुतले हैं वो काफी भीगे हुए हैं, तो जलने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन रामलीला कमेटी की तरफ से इन पुतलों को जलाने की पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आसमान में आपको ये जो आतिशबाजी के नजारे हैं वो यहाँ पर रामलीला ग्राउंड से आपको दिखाई दे रहे होंगे। शिखा, ये वो ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर तमाम तरह के जो आंदोलन है वो हुए हैं और यहाँ पर ऐसे भी आंदोलन हुए हैं कि सत्ता तक पलट गई है। तो ऐसे में देखिए, अब ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान की तस्वीरें मेरे विजय अनुज आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर इस वक्त बारिश के बावजूद भी अगर हम शिखा बात करें तो काफी संख्या में जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर घंटों से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इन तीनों पुतलों में आग लगाई जाएगी और वो लोग अपने फिर वापस घर जाएंगे। हालांकि देखिए, बारिश की वजह से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे शिखा, वो काफी संख्या में जो लोग हैं वो चले गए। आपको खाली कुर्सियां भी थोड़ी बहुत यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए, एक उत्साह जो है विजयदशमी का जो पर्व है, जो कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का जो आज दिन है, तो ऐसे में देखिए आपको काफी संख्या में अभी भी लोग आपको तस्वीरों में यहाँ पर रामलीला मैदान में दिखाई दे रहे होंगे। क्योंकि देखिए, इस पर्व की एक अपनी महत्व है और कह सकते हैं कि बड़ी बात यह है कि देखिए, लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर पहुंचे हैं और आप यहाँ पर जो रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं वो आप सीधे तौर पर शिखा देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। आसमान में आपको ये शानदार और मनमोहक जो आतिशबाजी है उसके नजारे आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिखा, देखिए यहाँ पर बारिश के बावजूद भी लोगों का जो उत्साह है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है और अभी भी काफी संख्या में जो लोग हैं वो रामलीला मैदान में बने हुए हैं और इस वक्त आतिशबाजी का जो मजा है यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो ले रहे हैं फिलहाल। शिखा जी बिल्कुल इंदर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तस्वीरों के लिए। और देखिए, इस समय विजयदशमी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है धूमधाम से। मेरे जो तमाम सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीर है, पटना, देहरादून, वाराणसी और जम्मू की ये तस्वीर आपके सामने, जहां विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है।